नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे है और इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि सर, कई विषयों पर चर्चा, चुनावी शोर है और सबसे पहले हम चुनावी चर्चा में बात करेंगे शिक्षकों के गुस्से की और इसका घाटा साफ तौर पर जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और एनडीए को ही होता दिख रहा है। नीतीश कुमार कब खबर लेंगे पता ही नहीं चल रहा है। फिर हम बात करेंगे कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से, लेकिन मांग रहे हैं पैसा। पैसा कौन दे रहा है और किस बात के लिए पैसा चाहिए, यह भी हम बताएंगे। हाजीपुर का मिजाज भी आपको समझाएंगे। हाजीपुर का मिजाज बनने लगा है। आज हमारी रिपोर्टर सहयोगी समरीन हाजीपुर में ग्राउंड जीरो पर थी। तो हाजीपुर क्या सपना देख रहा है चिराग पासवान में? क्या हाजीपुर में चिराग तय है? फिर हम बात करेंगे काराकाट की। पवन सिंह ने क्या फैसला किया और यह भी बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को ताकत कहां से मिल रही है। यह भी आगे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 20 मई को और 21 मई को जाएंगे सिवान। किसके लिए वोट मांगेंगे? जेडीयू के लिए। और कहां जाएंगे? महाराजगंज, बीजेपी के लिए। पूर्वी चंपारण, बीजेपी के लिए। फिर इसके बाद आपको हम बताएंगे कि आज सुरेंद्र यादव को राहत पहुंचाई है तेजस्वी यादव ने, जो उनके बागी खड़े हुए थे, बागी होकर खड़े हुए थे, उन्हें पार्टी से निकाल बाहर कर दिया था। तो सबसे पहले हम चर्चा करें स्कूली शिक्षकों के गुस्से की, जिसका घाटा साफ तौर पर एनडीए को होते दिख रहा है। रवि सर, निश्चित रूप से जो एसीएस हैं के पाठक जी, उनका जो आदेश, जो जिस तरह से स्कूल अभी देखिए जो टाइमिंग के लिए सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे का मतलब है कि गार्जियन को 4 बजे उठ जाना पड़ेगा, बच्चों के लिए नाश्ता पानी टिफिन बनाना पड़ेगा। अब बच्चे 5 बजे कैसे उठेंगे इस गर्मी के? टीचर भी देख लीजिए, उससे एनवायंस है, गिरते पड़ते स्कूल पहुंच रहे हैं, दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। बिल्कुल, हाँ, बच्चे नित्य क्रिया निवृत्त करके नहीं पहुंच रहे हैं। ये सब तो परेशानी है ही है। ये आम हर गार्जियन इस बात को समझ रहा है। एसीएस के पाठक कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, यह समझ से नहीं। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बिहार है, चुनाव चल रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से एनडीए के लिए परेशानी है। ये कहीं ना कहीं एनडीए के वोट में ही उलट पुलट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ज्ञानेश्वर जी, कोई माने नहीं माने, ध्यान रखना होगा। 4 चरणों में सिर्फ 19 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए हैं, अभी 21 बाकी है। 5वां चरण 20 मई को है। तो हाँ, शिक्षकों का गुस्सा जो है, आप खुद बोल रहे थे कि ट्विटर पर किस तरह से ट्रेंड कर रहा है। तो 4 घंटे तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा और पता नहीं नीतीश कुमार कहां सो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, कभी भी देखिए, आप भी सरकारी स्कूल में गए हैं, मैं भी सरकारी स्कूल में गया हूं, और समर मतलब गर्मियां जब शुरू होती थी तब भी 6 बजे सुबह क्लास शुरू नहीं होता था। बिल्कुल सही बात। 6 बजे टीचर पहुंचेंगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक बिल्कुल स्कूल के डेहरी पर रहते हैं, स्कूल परिसर में। हाँ, स्कूल प्रीमिसेस में रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। कोई नहीं जी, सब लोग दूर से आते हैं और बच्चे तो खास करके दूर से आते हैं। बच्चे आएंगे तभी ना टीचर आएंगे। बिल्कुल, टीचर को बुला करके करिएगा, क्या कैंपस में रहना नहीं है? बच्चों को तो लाना ही लाना है। कहा गया कि 90% जो हाजिरी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। तो देखिए, टीचर तो माइक से अनाउंस कर रहे हैं, बच्चों को जबरिया लाया जा रहा है, नहीं तो शिक्षक जो है वो दंडित हो जाएंगे। तो इतना कठोर, और गर्मी का ताप कैसा है कि स्वास्थ्य विभाग कह रहा है और मौसम विभाग कह रहा है येलो अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है बच्चों को गर्मी से बचाइए। सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक बच्चे, फिर 1:30 बजे तक शिक्षक। यह तो बिल्कुल वही वाली बात है। एकदम मैंने इस तरह से एसीएस को, जो के पाठक है, उनको सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए कि बच्चे के स्वास्थ्य। और देखिए, डीएम भी इसके लिए परेशान है कि कैसे हम ये क्या करें। फिर जो है फिर जो पंगा हो जाएगा, जैसे पहले पटना में दिनों में हुआ था। तो इस तरह से इससे बचना चाहिए। जी, तो देखिए, शिक्षक नाराज हैं और इसका घाटा एनडीए को हो रहा है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कन्हैया कुमार की, बिहार के बेटे की, बिहार के लाल की, जिन्हें कई लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर भी कहते हैं। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी के तोप माने जाते हैं मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, कभी मुख्यमंत्री का दावेदार भी माना जाता था। तो मनोज तिवारी साधन संपन्न है, लेकिन कन्हैया कुमार युवा हैं और पैसे हैं नहीं। तो पैसा नहीं है
तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा मांग रहे हैं। किससे पैसा मांग रहे हैं, कहां क्राउड फंडिंग हो रही है, बताएंगे रवि उपाध्याय सर। देखिए, निश्चित रूप से कन्हैया कुमार, क्राउड फंडिंग एक अच्छा मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, और लोग इसमें अपने बढ़ चढ़ करके वोट देते हैं। उससे देखिए कन्हैया कुमार का दोनों पर्पस सॉल्व हो रहा है ज्ञानेश्वर जी, जो हम समझ पा रहे हैं। कनेक्ट, हाँ, पीपुल से कनेक्ट भी कर रहे हैं, और जो लोग पैसा दे रहे हैं वो निश्चित रूप से वोट भी उनको मिलेगा। ये बड़ा माने, यदि उनके क्षेत्र के लोग दे रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जैसा हमने सुना और हमने देखा कि उन्होंने मतलब जो शेष 6 दिन बचे हैं क्राउड फंडिंग के, उनका टारगेट, उनका गोल है 92,50,000 रुपया इकट्ठा करना। बिल्कुल। और अब तक कितना इकट्ठा हो चुका, वो अभी तक 23,34,538 रुपया, 38 रुपए इकट्ठा हो गए। कितने लोगों ने दिए ये पैसे? ये पैसा दिया है 13,772 लोगों से है। 13,772, 1372 जी। और क्या कह रहे हैं कन्हैया कुमार, वो पीस की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शांति, न्याय और समृद्धि, जी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में। और यूनाइटेड संघर्ष, जी, माने संयुक्त रूप से संघर्ष करेंगे, किसके लिए? शांति, न्याय और समृद्धि के लिए। तो वह यही उनका टैगलाइन, मंत्र है। हाँ, यही मंत्र है, मूल मंत्र है। इसी आधार पर वह जो है सो पैसा क्राउड फंडिंग करके वो लोगों से सहयोग की राशि लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं, और अगले 6 दिनों तक का वो टारगेट रखा है। 92,50,000 रुपया उनका गोल है, और 25% वह फंड रेज कर चुके हैं। मतलब 92,50,000 रुपया जब जमा हो जाएगा, इसके बाद वे पैसा नहीं मांगेंगे। हाँ, वो स्पष्ट क्लियरिटी के साथ उन्होंने कहा भी है जी। और वो देखिए, यह क्राउड फंडिंग करना कोई बुरी बात नहीं, पहले भी क्राउड फंडिंग होता था। हाँ, और नियम के हिसाब से कहा गया कि 20,000 रुपए से अधिक दे रहे हैं तो आपको अपना पैन कार्ड भी बताना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, कन्हैया कुमार पैसा मांग रहे हैं। आगे चर्चा करते हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान बनाम शिवचंद्र राम, क्या खबर है? अब चुनाव 20 मई को होना है, हाजीपुर का मिजाज बन चुका। देखिए, हाजीपुर की जनता, आप सब लोग, हम लोग देख रहे हैं, समरीन जो रिपोर्टर है लाइव सिटीज की, वह ग्राउंड जीरो पर, जी, और उसने उसके पहले अभिषेक भी गए थे। तो वह जो समाचार वहां से जो आ रहा है, ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट, वह हाजीपुर की जनता निश्चित रूप से इस बार चिराग को जो मार्जिन है उससे कहीं अधिक वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संघर्ष है, लेकिन संघर्ष है, कुछ ऐसा नहीं कि संघर्ष है, नहीं, संघर्ष है। सर्टेन पॉकेट्स में कुछ तो विपक्ष का भी तो है, बिल्कुल, लेकिन वहां पर चिराग पासवान पर अधिक से अधिक लोगों ने भरोसा जताया है, उम्मीद जाहिर की है कि हमको चिराग को वोट देना है। यह क्या ऐसा है कि लोग मान रहे हैं कि चिराग जीतेंगे, देश में मोदी की सरकार बनेगी, तो चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है? यह बात भी है। रामविलास पासवान ने जो काम किया, ईसीआर लाया, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज खोला, और भी बहुत सारे काम उन्होंने किए, इसकी भी उन्हें मतलब वो मिला है। हाजीपुर की पहचान तो उनके पिता की, रामविलास पासवान से हाजीपुर, और हाजीपुर से रामविलास पासवान की पहचान है, इसलिए वो उत्तराधिकारी बनने भी गए, और वही लिगेसी को बचाने की कवायद है जी। वो लोग जान रहे हैं, हाजीपुर की जनता जान रही है कि चिराग पासवान जीतेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अगर यदि मंत्री बनेगा तो वो चिराग पासवान बनेंगे। तो वह इसी लिहाज से उनको वोट भी पड़ेगा, और उसी नरेंद्र मोदी ने कहा भी, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई हमको इनको बड़ा उन्होंने तो कहा ही कि देखिए, मुझे चिराग की जीत में कहीं संदेह नहीं है, मैं चाहता हूं कि रामविलास पासवान से बड़ा मार्जिन हो, लेकिन जिस तरीके का संघर्ष है इसमें मुझे कोई शक शुबा लगता है। लेकिन जीत समरीन भी बता रही थी, अभिषेक भी बता रहे थे कि लीड लेते हुए दिखाई पड़ रहा है, एज है उन्हें प्राप्त है। बिल्कुल। तो हाजीपुर की बात हमने कर ली। अब देखिए, काराकाट की बात करते हैं। देखिए, लिटमस टेस्ट हो रहा है काराकाट में, बहुत सारे समीकरणों का, सोशल इंजीनियरिंग का, और बॉलीवुड के हीरो, मतलब बॉलीवुड नहीं कहेंगे, भोजपुरी फिल्मों के हीरो पवन सिंह, पावर स्टार, जिन्होंने खेल बिगाड़ रखा है उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा का। तो आज पवन सिंह की मां ने तो नामांकन वापस ले लिया, प्रतिमा देवी ने। बिल्कुल। देखिए, वो पवन सिंह क्या कर रहे थे? पवन सिंह बहुत सेफ्टी चल रहे थे, और वो बैकअप तैयारी थी उनकी। यही मेरा नामांकन रद्द न कर दिया जाए। बिल्कुल, प्रभाकर का हो ही गया, नौकरी वाली का। तो वो उस तरह से जैसे वो देख रहे थे, वही बैकअप उनका अरेंजमेंट था कि हमारा अगर यदि माने नामांकन किसी ये न प्रकार किसी तरह से अगर यदि कुट गया तो मेरी माता श्री वहां से लड़ेंगे। लेकिन आज जो जब सब कुछ हो गया तो उनकी मां ने नाम वापस ले लिया, प्रतिमा देवी। हाँ, प्रतिमा देवी। तो यह एक बड़ी बात हम लोग को दिखाई पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी तो है, अभी भी नहीं परेशानी तो है। लेकिन आज काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को ताकत भी मिली। देखिए, वहां
अब राजपूतों में भी यह बात सामने आ रही है, लाल झंडा की बात शुरू हो गई है। वहां मोर्चा संभाल रखा है बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह और आलोक सिंह ने। बिल्कुल। संतोष कुमार सिंह कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय ही है, राजपूत वोट देंगे ही, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि इधर उधर हुए तो लाल झंडा। नहीं, विश्वकर्मा भारतीय विश्वकर्मा महासंघ, सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी की भारतीय विश्वकर्मा महासंघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ में हैं। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ में जाने से क्या है उनका मुकुल आनंद का अनाउंसमेंट, वो सोनार, लोहार, बढ़ई, कुमार जो प्रजापति समाज के वो और ठठेरा, यह सब जो 5 है वह एकदम एक साथ वोट उन पर उपेंद्र कुशवाहा पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह एक बड़ी बात है और यही हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहां पर विन विन का सिचुएशन बनता हुआ दिखाई पड़ा। जैसा आप कह रहे हैं कि लाल झंडा से लोग परहेज करते हैं, तो निश्चित रूप से लाल झंडा से तो सवर्ण समाज के लोग परहेज करते हैं। सवर्ण नहीं, किसान ही परहेज। हाँ, किसानी तो परहेज करते हैं, किसान ही परहेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए काराकाट में आज उपेंद्र कुशवाहा को ताकत मिली, पवन सिंह की मां ने नामांकन वापस कर लिया। आप चर्चा करते हैं जहानाबाद की। देखिए जहानाबाद में आरजेडी के नेता पूर्व विधायक मुनीलाल यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया और इसके बाद सनसनी फैल गई आरजेडी खेमे में। सुरेंद्र यादव इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। 2019 में मात्र 1751 मतों से हारे थे और 2019 की हार के पीछे तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को दोषी माना गया था। तो फिर इस बार क्या खेला बिगड़ रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, कोई साजिश चल रही है? एक विधायक क्या कर रहे हैं उन पर भी नजर है। तो मुनीलाल यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, नामांकन वापस नहीं ले रहे हैं। आज उन्हें चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, टेम्पू छाप। लेकिन इसमें तेजस्वी यादव ने बड़ी कार्रवाई कर दी। निश्चित रूप से देखिए 6 वर्षों के लिए मुनीलाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित कर दिया गया। यह एक बड़ी बात हो गई। और मुनीलाल यादव पूर्व एमएलए भी रहे हैं वहां पर कभी पहले, तो ये सुरेंद्र यादव के लिए अब ये बेहतर हो गया। जो आप कह रहे हैं 2019 में गिरते पड़ते चंद्रवंशी जी जीते थे, अब निश्चित रूप से सुरेंद्र यादव के लिए अब बेहतर हो गया। वोट का जो कटिंग होगा यादव का वह नहीं, अब डायरेक्ट मैदान में अब होगा। क्योंकि देखिए आप कोई भी देख लीजिए ज्ञानेश्वर जी, यादव वोट जो है, जो वाई वोट की बात करते हैं या एम वोट की हम लोग बात करते हैं, वह वोट इधर उधर नहीं डोलने वाला है। इस बात को एकदम तय मानिए। इस बार एकदम लड़ाई ही दूसरे समीकरण पर हो रही है। नहीं, लेकिन हमने उजियारपुर में देखा कि यादवों ने बड़ी संख्या में नित्यानंद राय को भी वोट किया, क्योंकि यादव बीजेपी से उम्मीदवार थे। बिल्कुल, यह बात हम लोगों ने नोटिस की है। हाँ, हम लोगों ने मधेपुरा में देखा कि दिनेश चंद्र यादव को भी यादव मत मिला, और हम लोगों ने सबसे अधिक पूर्णिया में देखा कि वहां के यादवों ने पप्पू यादव को मत कर दिया। बिल्कुल जी। ज्ञानेश्वर जी देखिए, अब पूर्णिया में पप्पू यादव का अपना बनाया प्रभाव है, उसमें कहीं आप इधर उधर नहीं कर सकते। उजियारपुर में इसी तरह से नित्यानंद राय, वह भी एक बड़े कद के नेता छत्रप है। और नहीं, सबसे बड़ी बात कि जानता है लोग कि वह मंत्री, बड़ा मंत्री बनेंगे, बड़ी मंत्री। तो उजियारपुर की जनता ने उसी को देखते हुए नित्यानंद राय को ठोका वोट इस बार, और वही जादव में वहां टूट आपको दिखाई पड़ा, जो डेंट की बात हो रही। तो वो यहाँ पर आपको मुनीलाल यादव की जो बात हम लोग जहानाबाद में कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से वहां पर भी वह जो दिखाई पड़ रहा है, वह सुरेंद्र यादव को तो एज दिखाई पड़ रहा है। तो इस स्थिति में भले कोई सुरेंद्र यादव और चंद्रवंशी में बीच में लड़ाई बिल्कुल है। और देखिए जेडीयू भी कह रहा है हम ही जीतेंगे, हमारी सोशल इंजीनियरिंग। और हमें खबर यह है कि जहानाबाद के एक बड़े नेताजी के पास खबर पहुंची है कि लड़वाना है कि नहीं विधानसभा, भी तय कर लीजिए। क्योंकि देखिए 20 तारीख के बाद खबर आ रही कि अशोक चौधरी कैंप करने जा रहे हैं जहानाबाद, और ललन सिंह का अपना मैनेजमेंट भी स्टार्ट हो गया है। हाँ बिल्कुल जी। वो जब चंद्रवंशी जी के लिए बैटिंग फील्डिंग करेंगे, या अशोक चौधरी या ललन सिंह का तो मैनेजमेंट जाना जाता है, अशोक चौधरी का भी मैनेजमेंट सब लोग ने देख लिया है समस्तीपुर में किस तरह से मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। पहली बार उनकी बिटिया लड़ रही थी, लेकिन मैनेजमेंट गुरु वो भी है। बिल्कुल, तो वह भी जब जहानाबाद में बैठेंगे तो निश्चित रूप से। और अनंत सिंह पटना आए, बाहुबली अनंत सिंह, तो अशोक चौधरी के घर ही गए, वहां तोता से खेला, वहां मछली भी खाई, वहां चिकन भी खाया। तो अनंत सिंह के साथ उन्होंने अपना रिश्ता भी दिखाया। और जहानाबाद में भूमियारों की बात हो रही है, अरुण कुमार भी खड़े हैं, आशुतोष कुमार भी खड़े हैं। ज्ञानेश्वर जी एक बात और है, एम का मतलब 2 माने भी हो रहा है। एम का मतलब मोदी भी हो रहा है, एम का मतलब महिला भी हो रहा है, महिला भी हो रहा है। तो इसलिए एम का मतलब सिर्फ मंडल और ये मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं है। इस बात को भी समझना पड़ेगा, मंडल मुस्लिम महंगाई नहीं है। खैर चलिए, तो देखिए अब हम चलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं, और देखिए कहां जा रहे हैं, जा रहे हैं सिवान। 20 मई को ही आ जाएंगे और पटना में प्रवास करेंगे।
20 मई की रात को सुशील कुमार मोदी के आवास पर जाएंगे अपनी संवेदना जाहिर करने, परिवार के सदस्यों के साथ दुख बांटने। लेकिन 21 मई को सिवान जा रहे हैं। कहां? सिवान, जहां कहा जा रहा है कि स्थिति कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ही पहुंच रहे हैं जेडीयू की उम्मीदवार मंजू विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा के लिए, जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। नीतीश कुमार ने वहां एक नया प्रयोग किया, कविता सिंह का टिकट काटा और वहां लेसी सिंह को लगाया गया है, वहां संजय झा को लगाया गया है, वहां मंगल पांडे को लगाया गया। अब तो प्रधानमंत्री ही आ रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी के आने के बाद वहां का मिजाज बदलेगा? निश्चित रूप से बदलेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी तो इसी के लिए है और नरेंद्र मोदी का ही चेहरे पर चुनाव हो रहा है पूरे देश भर में, ज्ञानेश्वर जी। तो नरेंद्र मोदी जब सिवान आएंगे तो फिजा वहां की बदल जाएगी, जो फिजा इधर उधर है। और विजय लक्ष्मी भी देखिए कुशवाहा समाज से हैं, उनके पति भी पूर्व एमएलए रहे हैं, तो वैसे में उनके साथ में भी है। और जो एनडीए का वोट तो है ही है, वहां पर एनडीए का वोट में लड़ाई हिना साहब से है। हिना साहब से है लड़ाई। अवध बिहारी चौधरी तो अभी तीसरे पायदान पर दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, लड़ाई हिना साहब से है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जब चेहरा सामने है तो नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा है किसी भी सीट पर देश भर में, कहीं आप देख लीजिए। तो यह नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना है तीसरी बार। तो ऐसे में जब नरेंद्र मोदी सिवान जब लैंड करेंगे 21 तारीख को, जब वो अपना उनका चुनावी सभा होगा, तो फिजा उसके बाद से देखिए किस तरह से। और सिवान के बाद महाराजगंज भी जाएंगे और पूर्वी चंपारण भी जाएंगे, जनार्दन सिंह सिकरीवाल और राधा के लिए वोट भी मांगेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, महाराजगंज में लड़ाई है आकाश सिंह बनाम जनार्दन सिंह सिकरीवाल और पूर्वी चंपारण में लड़ाई है राधा मोहन सिंह बनाम राजेश कुशवाहा के खिलाफ। तो चुनावी संग्राम तेज है। आगे क्या? देखिए, चुनावी चर्चा को आज हम यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।